मैं उनको सत नमन करता हूँ, मैं उनको सत नमन करता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। अरे रक्त से रंग दे थे धरती को, अरे रक्त से रंग दे थे धरती को। अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन बधी थी बेड़ियों में, दिल मगर आजाद था, और रक्त के आखिरी कतरे में भी भारत जिंदाबाद। और एक शायरी उनके लिए जिनके लिए उनका प्यार सब कुछ है। मैं उनसे कहता हूँ, अरे इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। अरे इतिहास बनाए जाते हैं, अरे इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। और याद करो उन वीरों को जिन्होंने कतरा कतरा खून दिया था। अरे कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। और खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, नावाज थी मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की टोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। तो हमारे साथ है रजनीश। रजनीश, कैसा लग रहा है वापस आके इधर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, सब यही के गाइडेंस से कमाल था कि मैं वहाँ से रिकमेंड हुआ। चलो जी, तो रजनीश रिकमेंड हुआ है एयरफोर्स बोर्ड से। अभी इसका CPSS एंड मेडिकल्स तो बाकी है, बट ही गॉट रिकमेंडेड। और यही ग्राउंड था यहाँ पे एक, मतलब इसकी यहाँ के बच्चों में इसकी स्पीच ही बड़ी पॉपुलर है। मैं यूट्यूब पे भी उसको डालूंगा। द काइंड ऑफ जोश ही हैड वाज मतलब जबरदस्त। तो रजनीश, एक तो अपने बारे में बताओ, कहाँ से आते हो, बिलोंग कहाँ से करते हो, फिर स्कूलिंग वगैरह सब कुछ। जी सर मेरा नाम रजनीश है सर। मैं बलिया से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और सर मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं दिल्ली से की है, जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कला से। अच्छा, बाय द वे जाफरपुर मेरा गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वहीं का पढ़ा हुआ है ये, तो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी है मेरे लिए। कौन सा अटेम्प्ट था रजनीश और कैसे? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं 12th में था तब दिया था। हाँ। तब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। उस समय सर मैंने कहीं से गाइडेंस भी नहीं ली थी, मैं डायरेक्ट चला गया था। ओके। लेकिन सर उसके बाद मुझे लगा कि सर कहीं से गाइडेंस लेनी चाहिए, और यूट्यूब पे सर आपको देखा था और सर पूरा ट्रस्ट था आप पे, तो इसलिए सर यहाँ आया। और उसके बाद सर फाइनली यहाँ पे इतनी अच्छी गाइडेंस मिली कि रिकमेंड हो ही गया। चलो, मतलब प्रोसेस बताओ, तुम्हारी प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या था, चाहे वो यहाँ के किस दिनों, चाहे तुम्हारे सेल्फ प्रिपरेशन हो। यस सर। मतलब तुमने SSB को एज सच अप्रोच कैसे करा? सर जब मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया उसके बाद सर पहले मैंने यहाँ आने से पहले कुछ करंट जो टॉपिक चल रहे थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया। लाइक सर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, और जो भी करंट अफेयर में चल रहा था सर उनको पढ़ना शुरू कर दिया था। तो थोड़े बहुत स्टोरीज वगैरह भी घर पे लिख लिया करता था, बट उस समय प्रॉपर आइडिया नहीं था कि सर मतलब सही है कि तुम्हें ये पता था SSB का प्रोसेस होता क्या है, क्योंकि मैं एक बार रिक्वायर्ड है, क्योंकि तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका था सर, पता तो चल चुका था। ओके। इंटरव्यू के लिए भी सर अपने आप से कुछ क्वेश्चन डिजाइन करता मन में, और उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करता। उसके बाद सर मैं, क्योंकि GTO सर घर पे तो कर नहीं सकता, तो ग्राउंड के लिए तो सर मैं यहीं पे डिपेंडेंट था सर। रस्सी वगैरह मुझे चढ़नी आती नहीं थी, लास्ट टाइम मिस भी कर दी थी, ये सब कुछ नहीं किया था सर। उसके बाद मैं सोचता था सब वहीं जाके सीखूंगा। तो जो सर मैं घर पे पढ़ने कर सकता था वो मैं कर रहा था। फिर जब मैं सर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे रूम में सर हम GD लेक्चर तो सर रेगुलर चलता ही था। सर यहाँ एक चीज हो रहा है, सॉरी टू स्टॉप यू, इनके रूम का, खास तौर से इनके रूम का मतलब माहौल बहुत अच्छा था। इसलिए जितने भी हमारे यहाँ पे बैचेस आते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि रूम का माहौल बहुत अच्छा करो, तुम GD लेक्चर प्रैक्टिस करो। इनके रूम से और भी बच्चे रिकमेंड हुए। यस सर, अभी मयंक भी मयंक वहीं से हुआ। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे जो कॉन्फ्रेंस आउट हुए, बट स्टिल इनके रूम का माहौल बहुत अच्छा था। दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम जो भी कोई कोचिंग या कुछ भी मतलब सिखाते हैं, जैसे भाई हमने सिखाई ये चीजें, हम बताते हैं यहीं पे, वही मतलब मेरे हिसाब से इनको पहले दिन बोला था कि जो पैसा है ना वो पैसा माहौल का है बस, और इस माहौल का तुम कैसे फायदा उठा सकते हो, वो वाली बात है।
राइट? सच में सर माहौल का बहुत फायदा हुआ। हाँ। सर हम साथ में टाइम लगा के अपनी स्टोरीज वगैरह भी लिखा करते थे। मेन सर जीडी लेक्चरेट, क्योंकि सर जीडी में जो मेरा कंटेंट प्रिपेयर है, सामने वाला उस पर 2-3 और अपने पॉइंट दे रहा है, तो मेरा उससे और बढ़ जा रहा है। और अच्छा और अब जब एक्चुअल में जब मैं करने आ रहा हूँ यहाँ पे सर जीटीओ सर के सामने, तो मेरा अच्छा हो जा रहा है। सर ने सर मुझे फीडबैक भी दिया था कुछ, जिसपे मैंने काम किया। सर ने बोला कि ज्यादा बोलना ही नहीं है, दूसरों का सुनना भी है सर, क्योंकि मुझे लग रहा था पहले मैं बस बोल ही रहा था। उसके बाद सर उसमें जीडी में थोड़ा इंप्रूव हुआ। सर बस कंटेंट होने से नहीं होगा, थोड़ी गाइडेंस होनी चाहिए कि बोलना किस टाइप से है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो वो सर ने जब फीडबैक दिया सर, उसके बाद मुझे फील हुआ कि इसमें मैं कमी कर रहा था। तो देखो यार यही बात है, देखो हर बच्चे के ना एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है कोई बच्चा बोलने में बहुत अच्छा हो, लेकिन अब उसके यही फिल्टर करना जैसे रजनीश का करा, या फिर कोई बच्चा बोल ही ना रहा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम LWS पे कोशिश यही करते हैं कि हर बच्चे के हिसाब से कुछ फीडबैक दे सके, भाई तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है। एंड वन ऑफ द रीजन जो मुझे लगता है कि बच्चा इंप्रूव कर भी रहा है वो यही है। इट्स नॉट अबाउट कि हमने बता दिया भाई तू फिट है, तू फिट नहीं है, तू अगर कमी है तो कहाँ पे कमी है। आई थिंक तुझे सबके फीडबैक मिले होंगे, इंटरव्यू के भी, सर साइक के भी। इंटरव्यू में सर मुझे सर ने कहा था थोड़ा मतलब ज्यादा ओवर फ्लुएंसी हो रही है, तो सर फिर मैंने उसमें आराम से बोलना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिस। एक्चुअल इंटरव्यू में भी सर आराम से बोला है, सोच के बोला है। सर ने कहा क्योंकि तुम इतनी जल्दी बोलोगे तो लगेगा कि तुम्हारा आंसर रटा हुआ है या फिर कुछ वैसा है, और वैसा लगेगा कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। आराम से बोलो, सोच के बोलो। वो इंटरव्यूअर भी तो मतलब उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारे आंसर सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा। और सर साइक के लिए भी मुझे फीडबैक मिला था सर, मेरे सर ने न्यूट्रल कहा था कि इसको पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि सर पहले मुझे पता नहीं चली थी मेरी स्टोरीज कैसी हैं। सर मैं नेगेटिविटी भी थोड़ी इंट्रोड्यूस कर देता था, लेकिन फिर पता चला कि सर एक्चुअल में साइक मतलब अप्रोच कैसे करना है। तो सर आदित्य बुद्धिराज सर की गाइडेंस मतलब बहुत काम आई। वो तो अलग ही लेवल पे बिल्कुल सर, एकदम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, बेस्ट है एकदम। यस यस। चलो तो ये तो ओवरऑल ये हो गया। अच्छा, जो यहाँ पे मतलब ओवरऑल बच्चों के साथ जैसे हम ये कोशिश करते हैं नॉर्मली बच्चों के साथ दोस्ती यारी अच्छी बना के रखो, या इन जनरल, तो उन चीजों ने कितना रोल प्ले किया? तुमने एक तो बताया कि भाई हम रूम के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज तो वन थिंग। मतलब इन जनरल अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी हो, नॉट नेसेसरली कि हमारे यहाँ के करे, इन जनरल घर से भी करे, तो किन किन पॉइंट्स पे काम कर सकता है तुम्हारे को? सर घर से अगर कर रहा है तो सबसे पहले सर एक अगर अच्छा ग्रुप हो, ऑनलाइन ग्रुप हो तब भी चलेगा। सर उसमें अपनी स्टोरीज वगैरह सब शेयर कर सकते हैं, और साथ में एक दूसरे को भी फीडबैक दे सकते हैं कि तुम इस पे थोड़ा इंप्रूव करो। और वैसे सर साथ में वो जीडी वगैरह भी कर सकते हैं सर, किसी ऑनलाइन मीट ऐप की यूज करके, सर गूगल मीट जैसे ऐप है, तो अगर उनका अच्छा ग्रुप हो तो उस पे जीडी वगैरह करके अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं। सर बस जीटीओ का हुआ है कि आप घर से नहीं कर सकते, बट आपका बेसिक आइडिया क्लियर है सर जीटीओ का, जो सर प्लैंक बल्ली का है, तो वो हो जाता है, वो भी हो जाता है। और सर अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सर ये रोप क्लाइंबिंग वगैरह और जो भी चीजें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ये क्लियर हो जाती है। ये मैं जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था रजनीश से, बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहे कितना कुछ भी हम कर लें, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं आ सकता दिल्ली। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बार तो हमारी सीट्स ही फुल हो जाती हैं। जैसे जिस बैच में ये आया था उस बैच में तो मतलब हमने हाथ जोड़ के मना भी करे थे, भाई और मत आओ और मत आओ। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी तैयारी छोड़ दोगे। तैयारी करते हुए सिर्फ सबसे पहली चीज मैं हर बार बताता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शन है नहीं। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी डेवलप करनी ही पड़ेगी। बेस्ट होगा अगर आपने स्कूल वगैरह में पार्टिसिपेट करा हो तो तभी अच्छी हो जाए। तो स्कूल का कैसा था, मतलब कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ठीक थी? सर जैसे मैं अपने स्कूल में स्कूल कैप्टन था, तो सर वैसे तो मैं काफी प्रोग्राम भी कंडक्ट कराए हैं, और सर स्टार्टिंग से ही सर हमारे टीचर्स थे वो मतलब करते थे बच्चों को कि भाई तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही है। तो जैसे सर हमारे स्कूल में डिबेट वगैरह कंपटीशन होते रहते थे, यहाँ तक कि सर स्पीच भी, जैसे कभी 15 अगस्त है, 26 जनवरी या फिर कोई भी प्रोग्राम है, सर उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। इधर तक कि हमारी सर मॉर्निंग असेंबली में जो ड्यूटीज लगती है, हाउस वाइज ड्यूटी लगती है कि इस हाउस की ड्यूटी है इस वीक में, सर उसमें मैं प्रॉपर पार्टिसिपेट करता था। तो थोड़ा सा स्टेज फियर मेरा चला गया था सर जब मैं 9th 10th में आया था, तब तक कि मुझे फिर बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया था लोगों के सामने। सर हिंदी में कॉन्फिडेंट आया था बोलने में, धीरे धीरे सर इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत फ्लुएंसी आ गई, यहाँ पे आया तो और इम्प्रूव हो गई। दैट्स गुड। ये मतलब देखो स्कूल का बहुत फर्क पड़ता है, नवोदय से है, नवोदय इस टाइप का माहौल देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब तो नवोदय डू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रजनीश की सारी सक्सेस LWS ने दिला दी, हमने तो एक छोटा सा पार्ट प्ले करा, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई वो स्कूल ने करी ऑब्वियसली, हमने तो बस उसको पॉलिश करने की कोशिश करी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SSB, राइट? यस सर, बिल्कुल सर। चलो जी। और वैसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा, कोई है डिफेंस में? सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे ग्रैंडफादर तक सब फार्मर रहे हैं। मेरे पापा पहली बार दिल्ली आए सर, वो यहाँ ऋचा गौरव कंपनी में सुपरवाइजर है, उद्योग बिहार में है सर। सर डिफेंस में दूर दूर तक कोई नहीं है सर, 100-200 साल में भी नहीं है, फर्स्ट टाइम। लेकिन इसका अंदर का जो जोश है ना भाई, ऐसा लगता है जैसे ये बोर्न डिफेंस मतलब सर्वेंट है, या मतलब एस्पिरेंट तो लगता ही था। मतलब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा इसके अंदर जो जोश एंड वो सब चीज है, दैट इज लाइक मतलब अनमैचेबल। तो मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ यू रजनीश, थैंक यू सर, कीप इट अप। और एक ये रहेगी कि भी हमेशा मतलब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज आई कैन सी, बच्चों को गाइड करते रहना जितना हो सके। भाई तुमने सक्सेस पा ली है, बट अपने जैसे अगर तुम 100 क्रिएट कर दोगे तो दैट वुड बी मतलब अ गुड थिंग।
तो करते रहना भाई, एंड तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे स्कूल को मेरी तरफ से बधाइयाँ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं आप सब लोगों से किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखो आप। जय हिंद, जय भारत।